किसान भाइयों, हम वर्धमान एग्रीटेक ग्राम पखाड़ा आमागढ़ विकासखंड बरघाट के एक फील्ड में हैं, जहां कृषक द्वारा 5 एकड़ के फील्ड में SRI पद्धति से धान का रोपण किया गया है। ये जो धान की किस्म है आप देख रहे हैं, बालियों पे आ गई है। हाइब्रिड 6444 किस्म की ये धान है और इसकी जो नर्सरी है वो विधिवत उन्नत नर्सरी के माध्यम से तैयार की गई। बीज शोधन किया गया, बीजोपचार किया गया और पूरे नियमानुसार 9 से 12 दिन की फसल 9 से 12 दिन की नर्सरी उम्र पर इस धान का रोपण किया गया। रोपाई के दौरान कीचड़ तैयार करके और किसान के द्वारा जो सामान्य रूप से खाद दिया जाता है 100-60-40 के रेशियो में, वो आधार खाद के रूप में दिया गया। और जो धान की रोपाई की गई वो लाइन से लाइन 10 इंच, पौधे से पौधा की दूरी 10 इंच और इसके लिए रस्सी का एक जो फ्रेम हमारे यहाँ हमने बरघाट विकासखंड में एक निर्धारित बनाया है, उस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया और फ्रेम के माध्यम से लाइन से ये रोपा लगाया गया। रोपा लगाने के दौरान जो नर्सरी निकालने की प्रक्रिया है उसमें पूरी सावधानी बरती गई। और किसान भाइयों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 9 से 12 दिन की नर्सरी जब हम थरे से निकालते हैं तो उसमें सावधानी की आवश्यकता होती है। उसको जो है हम हाथ से या किसी यंत्र से, औजार से जो है उसको जड़ों, मिट्टी से जड़ों के साथ में निकालते हैं और फिर किसी ट्रे और तस्तरी के माध्यम से उसको प्लेन जो है हमारे रोपण के स्थान तक हम ले जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग जहाँ की जा रही होती है वहाँ तक ले जाते हैं और इस बात की सावधानी हम लोग बरतते हैं कि जो निकाली हुई नर्सरी है वो आधा घंटे के अंदर में उस जगह तक पहुँच जाए और उसकी रोपाई हो जाए। किसान भाइयों को एक सावधानी की आवश्यकता है कि कीचड़ जो है ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। तुरंत का बनाया हुआ कीचड़ ज़्यादा ढीला होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य होता है कि हम पौधे को कम गहराई पर रोपें और पौधे को सीधा रोपें, ये प्रक्रिया पूर्ण करने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मेरी सलाह है किसान भाइयों से कि वो बासा कीचड़ इस्तेमाल करें। मान लीजिए हमको श्री विधि से धान का रोपा लगाना है तो फिर उसको जो है एक दिन पहले खेत को तैयार कर लें, जोत लें, मचा लें और उसको रात भर के लिए छोड़ दें। स्थिति अनुसार जहाँ मिट्टी जल्दी जम जाती है, कीचड़ जल्दी सेट होता है, तो वहाँ सुबह के टाइम पे कीचड़ मचा लें और दोपहर बाद उसका रोपण करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि पौधा सीधा खड़ा होगा, लुढ़केगा नहीं और ज़्यादा गहराई पे नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि ज़्यादा गहराई पे पौधा रोपने से जो है कंसे आपको कम मिलेंगी। एक और सावधानी ये रखना है कि कीचड़ में पानी कम रखना है और रोपाई के बाद भी 1.25 महीने तक, 1.5 महीने तक खेत में पानी की जो मात्रा है वो कम रखना है। और विशेष बात जो SRI के लिए बहुत महत्व रखती है कि रोपाई के बाद 12 दिन में हम जो है कोनी बीडर या ताउची गुरमा चला के जो कतारें हैं हमने जो कतारों में रोपाई की है, बीच में 10 इंच का जो गैप छोड़ा है, उस गैप में जो है हमें ताउची गुरमा या कोनी बीडर चलाना है 12 दिन के बाद। और जब कोनी बीडर हम चला रहे होंगे उस दौरान हमें खेत में थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा देना है। पानी ज़्यादा रहने से जो कोनी बीडर के चाक हैं उसमें जो है मिट्टी लिपटेगी नहीं और ढीली मिट्टी होने से वो कोनी बीडर आसानी से और हल्का चल सकेगा। इसी तरीके से हम 20 और 22 दिन बाद पुनः एक बार जो है कोनी बीडर चलाएंगे या ताउची गुरमा चलाएंगे। इससे फ़ायदे 2 होंगे। एक ये कि जो कचरा है वो कट के खाद बनेगा और दूसरी जगह ढीली होगी तो जड़ों में हवा अच्छी पहुँचेगी और कीचड़ ढीली होने से जड़ों का विस्तार अच्छा होगा। और जब जड़ों का विस्तार अच्छा होगा तो पौधे में जो है कंसों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। इस तरीके से हम ज़रूरत पड़े तो तीसरी बार भी हम 30 दिन 32 दिन की
फसल उम्र तक जो है तीसरी बार भी कोनी वीडर और ताऊची गुरमा चलाएं। और समय समय पर हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा खेत में अधिक ना हो पाए, पानी खेत में निश्चित रखें। हो सके तो हम सूखा गीला सिद्धांत भी अपनाएं कि एक बार खेत सूख जाए, हल्की हेयर क्रैक आ जाएँ, हल्की दरारें आ जाएँ, उसके बाद हम फिर पुनः उस पर पानी चलाएं। ऐसा करने से जो है हमारे खेत में जो हमने पौधा लगाया है, जो एक एक पौधा लगाया है, उसमें कणसों की संख्या आप देखेंगे, जैसा यहाँ देख रहे हैं इस फील्ड में औसत जो कणसों की संख्या है, औसत जो कणसों की संख्या है इस पौधे में, इस खेत में जो है 60 के आसपास है और अधिकतम जो है 80 कणसे, और अब तो ये बालियों में आ गई है 80 कणसे तक इस खेत में आपको जो है एक काड़ी लगाई थी और 80 कणसे तक आपको मिलेंगे इस खेत में। ये एक इस पद्धति की विशेषता है किसान भाइयों। जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये कठिन पद्धति है, पर मैं ऐसे मानता हूँ कि ये कठिन नहीं, सरल पद्धति है। इसमें 1 एकड़ में केवल 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। आसानी से उन्नत नर्सरी बनाई जा सकती है। आसानी से जो है हम पौधे को नर्सरी से निकाल करके और खेत तक पहुंचा सकते हैं। आसानी से फ्रेम के माध्यम से रोपाई कर सकते हैं। आसानी से हम ताऊची गुरमा और कोनी वीडर के माध्यम से कचरे का नियंत्रण, गुड़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और ऐसा करना मैं नहीं समझता कि किसी किसान भाई को इसमें तकलीफ़ होना चाहिए। जैसे इस किसान ने भी अपने 5 एकड़ में लगाया, और भी हमारे विकासखंड बरघाट के बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने 4 एकड़ 5 एकड़ में SRI विधि से धान रोपाई की है और उन्होंने सफलतापूर्वक जो है इस खेती को अपनाया है। तो मैं विशेष तौर से उन किसान भाइयों को जो छोटे छोटे रकबे के मालिक हैं, जिनके पास आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ तक की खेती है, जो स्वयं अपने घर में परिवार के माध्यम से बिना मजदूर लगाए खेती करते हैं, और ख़ास तौर से हरिजन आदिवासी वर्ग के वो किसान जो अपने घर में ही मेहनत करके पूरा रोपाई का काम करते हैं, उनके लिए ये जो है श्री पद्धति वरदान साबित होगी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, श्री मतलब संपन्नता का प्रतीक, लक्ष्मी का प्रतीक। तो ये ऐसे किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है ये पद्धति, जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, हरिजन आदिवासी किसान हैं, और जो छोटे किसान हैं हरिजन आदिवासी किसानों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है। अभी तक ये शिकायत रही है कि सरकार की कोई योजनाएं आती हैं या कोई तकनीक आती है तो वो बड़े किसानों के लिए आती है। मेरा छोटे किसानों के लिए, हरिजन आदिवासी किसान भाइयों के लिए मेरा संदेश है कि वो इस SRI पद्धति को अपना करके और अधिक से अधिक अपनी पैदावार को ले सकते हैं। जहाँ हमारी जहाँ देसी पद्धति में किसान भाई औसत 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले रहे हैं, वहीं जो है SRI पद्धति में औसत उपज हमने 30 से 35 कुंटल तक पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुने तक हम आसानी से जो है कम लागत, कम मेहनत, कम बीज और कम खर्चे में जो है श्री विधि से 2 से 3 गुना 4 गुना तक उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही एक और विशेष बात इस पद्धति की है कि जब हम SRI पद्धति से 10 बाई 10 इंच पौधे से पौधा और 10 इंच लाइन से लाइन की दूरी पे पौधा लगाते हैं तो पौधे को बढ़ने के लिए, बढ़वार के लिए अच्छा स्पेस मिलता है, हवा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलती है, पौधे का विकास संतुलित होता है और पौधे में कीट व्याधि का प्रकोप बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। तो मेरा ये कहना है किसान भाइयों से कि जो लघु सीमांत हरिजन आदिवासी किसान हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदे की पद्धति है, वो इसे अपनाएं। और इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ कि केवल सिंचाई वाले किसान ही इस पद्धति को अपना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेनफेड वर्षा आश्रित क्षेत्र के किसान हैं वो भी मानसून की स्थिति को देख करके थोड़ा लेट नर्सरी को करके और 7-7 दिन के अंतर से एक से अधिक नर्सरी बना करके डाल करके ऐसा समय प्राप्त कर सकते हैं जहां वो SRI विधि से धान की रोपाई कर सकें। और रहा सवाल इस पद्धति में किसी प्रकार की कठिनाई का, तो आप जो है प्रशिक्षण में जब हमारे विभाग के, कृषि विभाग के और जो किसान इस खेती को, इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपना रहे हैं उन किसानों के पास जो है आप खेत में पहुंच करके उनसे व्यक्तिगत चर्चा करके जो है इनकी जो है आने वाली इसमें जो समस्याएं हैं उनसे उनको निपटते कैसे हैं
और किस तरीके से इस पद्धति को उन्होंने सुगम और सरल बना लिया है, इसका आप जो है आकलन उनके पास बैठ के कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है धान की किस्मों के बारे में भी प्रश्न उठाते हैं कि इसमें हमें कौन सी किस्म लगाना चाहिए। तो मेरा ऐसे किसानों से जो ये सवाल उठाते हैं उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि आप कोई भी विपुल उत्पादन किस्म, उन्नत किस्म जिसमें अच्छे कंद से देने की क्षमता है, ऐसी वैरायटी को जो है अपनाएं और उसको श्री विधि से लगाएं। बस महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको उन्नत किस्म से नर्सरी डालना है, साथ में आपको जो है 9 से 12 दिन, 8 से 12 दिन की जो खार है उम्र, उसमें उसको रोपाई करना है, एक एक पौधा का रोपाई करना है और 10-10 इंच पौधे से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन करना है। ख़ास तौर से आपको 2 से 3 बार गुड़ाई ताउची गुरमा या पोनी बीडर के माध्यम से करना है। समय समय पर आप उसमें संतुलित उर्वरक के लिए देखरेख करते रहें, साथ साथ में जल प्रबंधन का ध्यान रखें। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि सूखा और गीला सिद्धांत यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें SRI पद्धति में कोई वजह नहीं है कि 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार प्राप्त ना हो। आप अपना परिचय दें। अब्दुल कलाम खान बरघाट, किसान है। आपने ये श्री विधि से धान का रोपा कितने एरिया में लगाया? ये 1 एकड़ में। 1 एकड़ में लगाया। इसकी जो प्रेरणा है आपको कि श्री विधि से रोपा लगाना है, ये आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी कृषि विभाग से मिली। कृषि विभाग से आपने? अच्छा। लेकिन हिम्मत करके हमने इस साल लगाया। इस साल लगा। अच्छा, लगाने के बाद में आपको कैसा लगा? लगाने में तो शुरू में तो ऐसा लगा कि हमारी खेती हो गई। अच्छा। बाद में जैसा जैसा टाइम बढ़ते गया हमको लगा कि वाकई खेती है। अच्छा, मतलब हमने गलती नहीं की। पहले लगा कि गलती, पहले लगा के गलती करे थे, लेकिन समझने के बाद वो गलती हमारी दूर हो गई। अच्छा। अब वो गलती को देखने दूसरे लोग अब आ रहे हैं। अच्छा, तो दूसरे लोग यहाँ देखने आते हैं, क्या कहते हैं? देखने यही बोलते हैं कि भाई आपने इसमें खाद ज़्यादा डाले होंगे, ऐसा करे होंगे, वैसा करे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने खाद कितना डाला इसमें? खाद जितनी डालते हैं साहब उतनी डाली है। अच्छा, अब ऐसा आपको लगता है आने वाले साल से कि आप इसको ज़्यादा करेंगे या दूसरे किसानों को भी बताएंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। अच्छा, ज़्यादा रख देंगे। दूसरे किसान भी आके बोलते हैं भाई हम भी ऐसा करेंगे। चलिए। इसी से लगा है और ये श्री विधि से लगा है और ये सब एक ही टाइम पे लगाया गया है। थोड़ा दिखाओ। राकेश गुप्ता जी, अपने लहलहाते खेत देखकर किसान को खुशहाली तो होती है और हम देख रहे हैं आपके खेत में भी जो धान की फसल है ये अच्छी लहलहाती हुई है, अच्छी बनी हुई है। क्या वजह है? ये कौन सी विधि से आपने लगाई है? सर ये मैंने श्री पद्धति से लगाया था। श्री पद्धति से लगाया। आप इस विधि से लगभग 2 साल से, पिछले साल भी आपने लगाया था, इस साल भी आपने लगाई है और इस साल जो लगाई हुई है फसल भी अच्छी दिख रही है। क्या आपको इससे संतुष्टि है? हाँ सर जी, तो इससे तो 2 गुना उत्पादन है जो अपन सामान्य विधि से लगाते थे। अच्छा, इससे तो आज बहुत बढ़िया है फसल। ये पहली बार देखा मैंने इतनी लहलाती फसल। अच्छा, ये बताएं हमारे दूसरे दर्शकों के लिए कि बहुत से किसान हैं जो ये महसूस करते हैं कि ये विधि बहुत कठिन है और इसको करना बहुत मुश्किल काम है, उनके लिए कुछ आप बताएं कि वो भी। सर जी ये विधि तो बहुत सरल है सर जी। लाइन से लाइन, कतार से कतार लगाना सर जी इसमें, और ना इसमें अपने को रोपाई की दिक्कत है और ना परा लगाने में कोई दिक्कत आएगी सर जी। बहुत सरल पद्धति है, हर किसान को अपनाना चाहिए एक बार। फसल लगाए हुए हैं और हमारे साथ में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री शर्मा जी साथ में खड़े हैं। रंगडाले जी, ये बताइए आप, ये श्री विधि लगा के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये श्री विधि लगा करके तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आज मेरी उम्र 55 वर्ष है और मैं करीब करीब 20-25 वर्ष से ये खेती का काम कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये विधि मुझे पहले क्यों नहीं मिली, आज 30-35 साल बाद क्यों मिली। आज यदि
20-25 साल पहले मुझे यह विधि मिल जाती तो आज मेरा कुछ और ही कायाकल्प हुआ रहता। और यह श्री विधि जो है किसानों के लिए वरदान है। और मैं हर एक दर्शकों से और हर एक किसानों से यही कहना चाहूँगा कि जब अभी नहीं, जिनने अभी तक नहीं लगाया है और जो भूल गए हैं या चूक गए हैं, वे अब बिल्कुल श्री विधि से ही खेती करें। इसके अलावा दूसरी कोई विधि से खेती ना करें। यदि अपनी उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं तो श्री विधि अपनाएं। ये श्री विधि किसानों के लिए एक वरदान है। रंगडाले जी, जाहिर फसल बहुत अच्छी दिख रही है जी। इस खेत के निरीक्षण के लिए आपके यहाँ कौन कौन आए? किस किस ने इसको देखा? कितने किसानों ने देखा? कितने अधिकारियों ने देखा? जी हाँ, यहाँ पर सर्वप्रथम तो जिस दिन हमको रोपाई शुरू करना मतलब नर्सरी लगाना था, उस दिन से हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शर्मा जी करीब करीब सप्ताह में एक बार, आज तक मतलब आज यहाँ 100 दिन करीब की फसल हो रही है। 100 दिन की फसल है तो 100 दिन में इन्होंने 20-25 बार विजिट तो शर्मा जी ने दिया है व्यक्तिगत। और इसके बाद हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के बाद डीडीए साहब हैं और भोपाल से भी वैज्ञानिक लोग आए हुए थे। 2-3 बार उनका विजिट हुआ है। और इसके बाद हमारे डीडीए साहब हैं, एसडीओ साहब हैं और साथ में गांव के किसान और अन्य गांव के किसान भी आके देखते हैं। मेरे यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि गांव के किसान और बाहर के लोग आके देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो मैं विधि बहुत खुश होते हैं लोग। अच्छा, ये बताएं, इसमें लोग कहते हैं कुछ कठिनाइयाँ हैं, आपको लगा कहीं से कि इसमें कुछ कठिनाई? नहीं, कठिनाई कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत सरल विधि है और इससे अच्छी सरल विधि कोई नहीं सकती, कोई कठिनाई नहीं। आप कितने साल से श्री विधि की से धान की खेती कर रहे हैं? श्री विधि तो सर कई साल से कर रहा था। अच्छा। कलेक्टर साहब ने जो प्रशिक्षण किए थे बिहार से, जो किसान बुलवाए थे, अच्छा, तो किसानों ने जो बताया था इस विधि को जैसा लगाना है उसी तरह से लगा रहे हैं और गए साल से हम खेती कर रहे हैं। काचना को तो लोग श्री विधि ग्राम कहते हैं। इस गांव के ज़्यादातर किसान श्री विधि करते हैं। मेरे को ये बताएं आप कि दूसरे लोग जो तकलीफ महसूस करते हैं कि ये 9 से 12 दिन का पौधा लगाना, एक लगाना, 10 इंच की दूरी पे लगाना, फ्रेम से लगाना, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। आपको भी लगता है इसमें कि इसमें तकलीफ नहीं सर, इसमें सबसे बड़ी बचत तो बीज की। अच्छा। दूसरी बचत खाद की और सबसे बड़ी बचत धान की उत्पादन दुगनी। लेबर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है भाई, किसान है, हम किसान के बेटे मेहनत करेंगे तो इसका फल मिलना है। किसान मेहनत करेगा तभी उसका फल मिलेगा। अच्छा, तो उनके बारे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस विधि में लगाना चाहिए। हमारी जो गरीबी, जिसको गरीबी गले लगाना है तो इस विधि को ना लगाए, पूर्वजों की खेती करे और गरीबी से ऊपर आना है, उन्नतशील किसान बनना है। को नमस्कार। मैं SRI के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में हमारे कलेक्टर महोदय पिछले वर्ष जून के माह में जैसे ही आए, उन्होंने एकदम से यह कदम उठाया कि हमें SRI का प्रोग्राम हमारे ज़िले में लेना है। बिहार के लोगों से मदद लेकर के उन्होंने हमारे प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण देने के बाद में हम लोगों ने इस SRI को अपनाया है, जिसका उत्पादन हम लोग जो पारंपरिक पद्धति से जो लगा देते उससे 3 से 4 गुना उत्पादन लेना बिल्कुल सरल है। विधि उसकी इस प्रकार से है कि हमें सबसे पहले बीज का चयन करना चाहिए। बीज अच्छा होना चाहिए। बीज को पानी में उपचार करने की एक विधि है, जिसमें अंडा आलू से उपचारित कर लिया जाता है और उसके बाद में उसे अंकुरित किया जाता है। अंकुरण की भी विधि है। उस विधि को वो काफ़ी लंबा होता है, उसका 4-4, 5-5 सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के ऊपर हमें उसको अमल में लाना है और बीज तैयार करना है। नर्सरी के लिए 1 एकड़ खेत के लिए 30 फुट लंबी 30 फुट चौड़ी एक खेत का एक पीस चाहिए, जिसमें अच्छी जुताई किया हुआ होना चाहिए। उसमें 6 बेड आराम से बन जाते हैं। 3-3 फुट की चौड़ाई में 30 फुट लंबाई में 6 बेड बनते हैं। 6 बेड में हमें उस जो तैयार किया हुआ बीज है, जिसे अंकुरित कर चुके हैं, उस बेड में पहले गोबर की खाद या वर्मी की खाद
डाल करके और उसके बाद में उसमें बीज को 6वें हिस्से को हर बेड में डाल करके पूरे 6 हिस्से में उस बीज को डाला जाता है। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि इस SRI में हमें मात्र 2 किलो से भी कम बीज लगता है। महत्व की बात है कि जहाँ हम 40-50 किलो बीज 1 एकड़ में डालते हैं ये रोपाई के लिए, वहाँ पर सिर्फ 2 किलो ही बीज हमें पर्याप्त हो जाता है। तब उस बीज को हम उस क्यारी में तैयार हमारे बीज को क्यारी में 6वें हिस्से में बराबर 6 भागों में बराबर डाल देते हैं। उसके ऊपर फिर गोबर की खाद डाल करके और उसको इतना कवर उसमें कर देते हैं कि बीज ना दिखे। इसके बाद पानी चला दिया जाता है और पानी सिर्फ नालियों में चलाया जाता है, बेड की नालियों में। 7 दिन से 12 दिन के अंदर, वैसे 7 दिन में उसकी जो नर्सरी तैयार होने लगती है लगाने लायक, लेकिन अधिकतम हम 12 दिन से अधिक ना रखें नर्सरी में उसे और उसको ट्रांसप्लांट हम कर दें, रोपाई कर दें खेत में। रोपाई खेत में करते समय ये ध्यान में रखना है कि नर्सरी से पौधों को निकालते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जड़ और मिट्टी सहित उसे निकाल कर प्लेटों में या ऐसे कोई बर्तन हो हमारे पास में, उन बर्तनों में रख करके वहाँ खेत में लेकर जाना पड़ता है। और ये प्रक्रिया मात्र 30 मिनट में पूरी होना चाहिए, खुदाई से लेकर के रोपाई तक। तो इस प्रकार से हमें रोपाई खेत में 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच, पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच और लाइन से लाइन की दूरी भी 10 इंच होना चाहिए। और उसमें खेत में ईमानदारी के साथ में एक स्थान में हमें एक ही पौधा लगाना है। हम 2 पौधे एक साथ लगाने की गलती बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये मेरा खेत है, इस खेत में पूरा जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही पौधा लगा है। हर 10 इंच के ऊपर एक पौधा है और इसके लाइन से लाइन की दूरी भी 10 इंच है। डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ बताएं, कुछ लोगों का ये भ्रम है कि हम असिंचित एरिया में जो है SRI की खेती नहीं कर सकते, मानसून निर्भर जो एरिया है वहाँ हम खेती नहीं कर सकते। हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि क्या वो ऐसे मानसून आधारित भी इसे SRI पद्धति को कर सकते हैं? जी हाँ, मैं हमेशा ये बात बोलते रहता हूँ कि यह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंचित एरिया में ही हम इस विधि को अपना सकते हैं। हम असिंचित एरिया में भी श्री विधि को अपना सकते हैं। हमें थोड़ा सा अलग से हमें उसके लिए व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगा। मेरा सुझाव ये है कि नर्सरी की हम उसको 2 या 3 भाग में डाल दें नर्सरी। ये बात है बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमने जैसे आज की डेट में नर्सरी डाले और मानसून ने हमें साथ नहीं दिया, तब हमारी नर्सरी अधिक समय की हो जाती है, जैसे इस वर्ष हुआ। लेकिन यदि हम ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमने जिस एक डेट में आज नर्सरी डाले हैं, उसे 4 से 5 दिन के बाद में दूसरी नर्सरी डाल दें, सिर्फ 2 किलो बीज तो लग रहा है। हम किसानों के लिए उतना महत्व का नहीं है 2 किलो बीज, जितनी महत्व की विधि है। तो इस प्रकार से यदि हम 1 या 2 स्टेप में यदि हम उसे डाल देते हैं तो जुलाई का जो महीना है उसमें उसका जो समय है वो कहीं ना कहीं वो हमें अवश्य मिल जाता है और हम इस विधि को अपना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी और सूखे एरिया में भी हम इस विधि को अपना सकते हैं। उनकी उसको कन्वर्ट हो रही है कि उनको पुरानी परंपरागत खेती कर रहे हैं, उसको एक नए को इस पैटर्न में डालने में और समय लगेगा क्योंकि भाई कोई भी नई चीज़ आती करने उसको अडाप्ट करने पकड़ने में तो असुविधा होती है। जब मानो जब उनको लगेगा उपज किसान लोग लेने लगेंगे, ज़्यादा बढ़वार मिलेगी उपज की, तो वो भी उस ओर कन्वर्ट होंगे। और इस साल जो हमारे यहाँ कुछ किसानों ने कार्य किया इस पर, भाई हम 2-3 किसान पिछले वर्षों में किए थे, इस साल 10-15 किसानों काम किया। अच्छा, तो भाई बढ़ते काम में 15 करेंगे फिर 50 करेंगे तो प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है जी। मैं रविंद्र कुमार राणागर, पिता मेहताब सिंह राणागर, ग्राम माने का कला का रहने वाला हूँ जिला। आपने ये कौन सी किस्म की धान है जो श्री विधि से लगा रखी है? जी हाँ, ये JR 5 किस्म की धान है। अच्छा, हमारे यहाँ कृषि विभाग अधिकारी के मार्गदर्शन में लगाई है 1 एकड़ में। अच्छा, 1 एकड़ में आपने लगाया। आप ये बताइए, आपके लगाने से लेके अभी तक आपका अनुभव क्या रहा है? जी हाँ, पहले हम लोग परंपरागत खेती करते थे और अभी हमने मार्गदर्शन में, कृषि विभाग के मार्गदर्शन में 1 एकड़ की खेती किया है श्री पद्धति से। तो उसमें बहुत बड़ा अनुभव है सर।
पहले तो लगाए थे तो ऐसा लगता नहीं था कि हमने कोई अच्छा काम किया है, ऐसा देखने में लगता था कि बिल्कुल ही हमने गलती कर दी। लेकिन अब इतने कम से आए हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हमने श्री से रोपा डाल के बहुत अच्छा किया और आने वाले समय में पूरी खेती में यही रोपा डालेंगे, यही कोशिश है हमारी। अच्छा, और दूसरे किसानों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? दूसरे किसानों को भी हम मार्गदर्शन यही देंगे कि आएँ और देखें और अपना खेती का अनुभव लें और अपने देख के सीखें और आने वाले समय में वो भी अपने खेत में श्री विधि से ही रोपा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति। 2 एकड़ में लगाया हुआ। अच्छा, 2 एकड़ में लगाया है। ये जो 2 एकड़ में वो आपने लगाया है जी, बहुत लोग ये कहते हैं कि इसको लगाने में बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानियां हैं, आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, इसको लगाने में कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, देसी धान लगाने में कठिनाई होगा, इसमें लगाने में कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं, ये तो जल्दी होता है। जल्दी होता है, जी। इससे बचत भी होती है। और बचत अच्छा, भी होती है। आपने जैसे दूसरे लोग विश्वास नहीं करते कि 2 किलो में 1 एकड़ कैसे हो जाएगा, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि 2 किलो में जो है 1 एकड़ जो है ये हो जाता है, हो जाता है, बच भी जाता है। बच भी जाता है। हाँ। तो मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई 2 किलो में 1 एकड़ नहीं हो सकता। हो जाता है। हाँ, बहुत से किसान भाई सिर्फ इसी बात को लेकर के अविश्वास करते हैं कि 2 किलो में 1 एकड़ कैसे लग जाएगा। 2 एकड़ लगाने के बाद में कम से कम यानी आधे किलो की ज़मीन दूसरी लग सकती है, मगर कम नहीं लगती। अच्छा, तो ये जो श्री विधि से जो अपन दूर दूर में लगाते हैं जी, 10 इंच पे लगाते हैं जी, और उसके बाद में जो फसल गस जाती है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। मतलब जो है कि आप आगे भी इस विधि को अपनाएंगे? हाँ, आगे भी अपना। अच्छा, दूसरे किसान आपके यहाँ आते हैं, जी, देख के जाते हैं? हाँ, देख के जाते उनका हैं। क्या कहना है? उनका कहना ये है कि कैसे लगाते हो, तो मैंने कहा एक दिन आके देख। हाँ, एक दिन आके देख लो या हमको बुला लो, हम आ जाएंगे तुम्हारे पे बताने के लिए कि ऐसा लगाते हैं। हाँ, खार कैसे लगाते हो, तो हम लोग कहे खार ट्रंच में लगाते हैं, और उसका बोने का तरीका तुम आके मौके में देख लो, बताने से नहीं होता। अच्छा, जब पहली बार लगाया था तो कैसा डर था? दूसरे किसानों की तरह आप भी डरे हुए थे क्या? नहीं, डरे हुए तो नहीं थे साहब। हाँ, यानी भरोसा था हाँ। खेती पे अपने और मेहनत पे। हाँ, डरे तो नहीं थे, हाँ। लेकिन बेधड़क हमने पहली साल भी लगाया, दूसरी साल भी लगाया, और अगर योजना नहीं भी आएगी तो भी हम। खार भरना सर, मैंने खार जब भरता था तो 1-2 लोग आए तो वो बोलने लगे कि खार ऐसा क्यों भर रहे हो। तो उस समय तो मुझे नॉलेज नहीं था सर, लेकिन जब नॉलेज हुआ कि खार ऐसा भरने से क्या होता है, तो मैंने जब खार भरने की नॉलेज लिया तो लोगों ने मेरे को ये पूछने लगे कि क्यों भर रहे हो। ये तो धान की जो नर्सरी है, जो अपन लोग खार भरते हैं, उससे निकालने में आसानी होती है और कम से कम दिन में उसकी हाइट इतनी अच्छी आ जाती है कि उसको अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ तो होगा 10 इंच बोले तो अगर एक कमरे में 5 लोगों को बंद कर दिया जाए 15 बाई 15 कमरे में, और उनको 5 लोगों के ही हिसाब से भोजन दिया जाए, तो प्रॉपर वो 48 घंटे से वो 100 घंटे भी मिनिमम, ये 100 दिन भी रुक सकते हैं। और अगर वही कमरे में आप 5 लोगों की जगह 50 लोग रखते हैं और भोजन उतना ही आएगा, तो वो लोग बीमार हो जाएंगे सर, और 24 घंटे भी नहीं रुक पाएंगे, और उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इससे खींचेंगे भोजन, खींचेंगे, इससे खींचेंगे सर। तो उसमें क्या है सर कि जो ताकतवर होगा ये अच्छा होगा, संघर्ष की स्थिति तो वो अपनी तरफ से खींच के हाथों लेगा सर, लेकिन जो दूसरे रहेंगे वो भूखे रह जाएंगे और उनका विकास नहीं हो पाएगा। कहा जाता है भारत गाँव में निवास करता है, यह बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि देश की 70% आबादी गाँव में निवास कर कृषि अथवा कृषि मजदूरी से अपनी जीविका चलाती है। 1980 के दशक में आई हरित क्रांति से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, उत्पादन बढ़ा, किंतु उत्पादन लागत भी बढ़ी, जो कृषकों की संपन्नता में आज भी बाधक बनी हुई है। कृषि उत्पादन में बढ़ती हुई लागत कम कर अधिक उत्पादन की दिशा में धान उत्पादन की नई पद्धति SRI, धान की फसल सघनता पद्धति, जिसे आसानी से जानने हेतु श्री विधि या मेडागास्कर पद्धति भी कहा जाता है, इन दिनों सिवनी जिले के धान उत्पादक क्षेत्रों में, विशेषकर बरघाट विकास खंड में कृषकों के लिए यह विधि वरदान साबित होने जा रही है। परंपरागत धान रोपा विधि में प्राप्त औसत उत्पादन 12 कुंटल प्रति एकड़ के मुकाबले वर्ष खरीफ
2011-12 में श्री विधि पद्धति से धान का उत्पादन औसत उत्पादन 28 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हुआ, जो परंपरागत रोपाई पद्धति से प्राप्त उत्पादन का 2.5 गुना अधिक है। इसी प्रकार 1 एकड़ क्षेत्र में धान उत्पादन लागत की दोनों विधियों में तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है, लगभग दोनों विधियों में 10,500 रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है। उत्पादन एवं लागत की व्यवहारिक जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि श्री विधि अपनाकर कृषक प्रति एकड़ 16 से 17,000 रुपये अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं यह श्री विधि क्या है और किसान भाई इसे किस तरह अपनाकर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। श्री विधि की खोज पादरी हेनरी डी लैलेन ने 1983 में मेडागास्कर नाम के स्थान में की थी। धान फसल में कम लागत से अधिक उत्पादन देने की चमत्कारिक क्षमता के कारण दुनिया के समस्त धान उत्पादक देश इसे अपनाने हेतु प्रयासरत हैं। श्री विधि के मूल सिद्धांत 1 एकड़ क्षेत्र हेतु मात्र 2 किलो बीज, उन्नत नर्सरी विधि से बीज शोधन एवं बीजोपचार कर पौध तैयार करना, पौध की उम्र 8 से 12 दिनों में रोपाई करना, नर्सरी से पौध निकालकर आधा घंटे के अंदर रोपाई करना, कतारों में रोपाई, लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच, पौधे से पौधों की दूरी 10 इंच, एक स्थान पर केवल एक पौधा रोपना, रोपाई के 10 दिन, 20 दिन यथासंभव 30 दिन की फसल उम्र तक कोनी बीडर चलाकर जगह को पलटना एवं नींद नियंत्रण करना, खेत को सूखा गीला करना अर्थात संपूर्ण कंद से आने तक खेत में पानी भरकर ना रखना, बीज शोधन एवं बीजोपचार। अच्छे कंद से देने वाली किस्मों के 2 किलो बीज 1 एकड़ हेतु लेना है। इन 2 किलो बीजों को सादे पानी में 17% नमक का घोल बना करके शोधन करना है। 17% नमक के घोल के लिए हम सादे पानी में नमक जो है मिलाते जाएंगे और तब तक मिलाएंगे जब तक कि उसमें आलू या अंडा तैरने ना लगे। ऐसी स्थिति आने पर हम ये समझ लेंगे कि 17% नमक का घोल तैयार हो चुका है। अब 17% नमक का घोल तैयार है। इसमें पानी में आलू ऊपर तैरने लगा है। आलू की जगह यदि आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो अंडा भी इसी तरह तैरने लगेगा। ये 17% जो नमक का घोल है अब तैयार है। इस तैयार 17% नमक के घोल में हम वांछित 1 एकड़ हेतु 2 किलो धान का बीज लेंगे और पतली धार से इस नमक के घोल में डालेंगे। नमक के घोल में धान के बीजों को डालने के बाद आप देखेंगे कि जो हल्का बीज है वो नमक के घोल में ऊपर तैर रहा है और जो ठोस बीज है वो पानी की तलहटी में बैठ गया है। हम ऊपर तैरने वाले हल्के बीजों को जो है हाथ से या किसी बांस की टोकनी से अलग हटा देंगे, छटा देंगे, अलग कर देंगे और तलहटी में जो बीज नीचे बैठ गए हैं उन बीजों को, ठोस बीजों को जो है इस्तेमाल में
लाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हल्का बीज है वो हम छांटकर अलग कर रहे हैं। ये वो बीज है जो अंकुरित नहीं होगा या अंकुरित होने के बाद इसके नष्ट हो जाने की संभावना है, किंतु बाल्टी की तलहटी में जो ठोस बीज है वो पूरी तरह से अंकुरित होने वाला और पुष्ट पौधा देने वाला बीज है। नमक के घोल से बीजों को छांटने के बाद, शोधन के बाद हम साफ पानी से पुनः बीजों को धोइए ताकि जो नमक है बीजों में लगा हुआ वो साफ हो सके। ऐसा 2 बार साफ पानी से हम उपचारित बीज को अच्छी तरह से धो लेंगे। रखना है कि हम संकर किस्म के जो बीज हैं, हाइब्रिड जो बीज हैं, उन्हें नमक के घोल से उपचारित नहीं करेंगे। पानी से धोने के बाद 16 से 18 घंटे के लिए एक जूट की पोटली में बांधकर फूलने के लिए रखेंगे। अठारह घंटे के बाद हम उन बीजों को पोटली से निकालेंगे और छाया में आधा घंटे के लिए सूखने को रख देंगे। ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि बीजों पर लगा हुआ जो पानी है वो साफ हो जाए। तत्पश्चात हम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से 5 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर, या जिसे बाजार में बाबिस्टीन के नाम से हम जाना जाता है, 5 ग्राम पाउडर जो है 2 किलो बीज में हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसे हम बीज उपचार कहते हैं। हर एक बीज में अच्छी तरह से कार्बेंडाजिम नामक दवा मिल जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बीज उपचार करने के बाद उपचारित बीज को पुनः गीले जूट के बोरे में जो है हमें फिर लपेटना है और उसे सुरक्षित स्थान पर 24 घंटों के लिए अंकुरित होने के लिए रख देना है। ध्यान रखना है कि जूट के बोरे में नमी बनी रहे। आवश्यकता अनुसार हल्के छींटे जूट के बोरे में लगाते रहें ताकि जूट का बोरा जो है वो गीला बना रहे, उसमें पानी ना टपके लेकिन वो गीला बना रहे। जूट का जो बोरा है उसे सुरक्षित स्थान पर रखें या किसी ऐसे स्थान पर टांग दें जहां उसको चूहे इत्यादि से किसी किस्म की कोई क्षति ना हो। जूट के बंधे हुए बोरे को 24 घंटे के बाद हम पुनः निकालेंगे, खोलेंगे और इस बीच में जो 24 घंटे का हमें समय मिला हुआ है हम पूरा समय नर्सरी की तैयारी में देंगे। जैसा आप देख रहे हैं, नर्सरी की तैयारी के लिए हम 30 बाई 30 फुट का एक आदर्श प्लॉट लेते हैं और उसमें 4 बाई 30 के 6 बेड तैयार करते हैं। बीच में
10-10 इंच चौड़ी और 3 से 4 इंच गहरी नालियां पानी सिंचाई के लिए बनाते हैं। तैयार 6 बेड जो हैं उनमें हमें अंकुरित बीजों को डालना है। नर्सरी तैयारी के पूर्व हम खेत को अच्छा भुरभुरा बनाएं, उसमें अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट या बायोगैस की सैलरी डालें और 30x4 की तैयार 6 क्यारियाँ जो हैं जिसमें 10 इंच चौड़ी और 4 इंच गहरी नालियाँ हमें बनाना है। इन्हीं नालियों के माध्यम से हमें जल निकास और सिंचाई भी करना है। तैयार क्यारियों में उपचारित एवं अंकुरित बीजों को समान 6 हिस्सों में बांटकर 6 क्यारियों में बराबर बराबर समान रूप से छिड़क कर बो देना है। बोने के पश्चात अच्छी भुरभुरी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट खाद से छींट कर बिखेरे गए बीजों को पूरी तरह से ढक देना है। इस तरह नाडेप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से हम अंकुरित बीजों को ढक देते हैं। इससे चिड़ियों के द्वारा क्षति नहीं होती, साथ ही धूप एवं भारी बारिश से भी बीज को क्षति नहीं होती। ध्यान रखें कि क्यारियों में पानी केवल नालियों के माध्यम से दें, सिंचाई नालियों के माध्यम से करें। अतिरिक्त पानी होने की स्थिति में इन्हीं नालियों के माध्यम से पानी का निकास भी करें। नर्सरी की उम्र 8 दिन हो जाने पर हमें रोपाई की तैयारी करना है। रोपाई हेतु तैयार खेत में अच्छी तरह से कीचड़ बनाना है, उसको समतल करना है और उसमें आधार खाद के रूप में जो उर्वरक हमें देना है वो डाल करके और पाटा चला करके खेत को पूरी तरह समतल बना लेना है। ध्यान यह भी रखना है कि खेत में पानी अधिक ना हो, साथ ही जो कीचड़ है वो ढीला ना हो। यदि मृदा का तासीर ऐसा है कि वो ढीला होता है तो 4 घंटे पहले खेत तैयार कर लें, उसके बाद रोपाई करें। नर्सरी से पौध निकालने में विशेष सावधानी अपनाएं। निकाली गई पौध को रोपाई क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रे या घमेलों का उपयोग करें ताकि पौध को किसी किस्म की क्षति ना हो। जड़ में मिट्टी सहित पौधे को निकालना है और रोपाई स्थान तक सावधानी पूर्वक पहुंचाना है। निकाली गई पौध को रोपाई क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए हम विशेष किस्म के ट्रे, तस्तरी या घमेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि नर्सरी से पौधा निकालने के आधे घंटे के अंदर उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचा के उसका रोपा लगा देना सुनिश्चित करना है।
नीचे तरफ ये पौधे को फुंदे पर रख दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद फिर एक पौधा लिया तो उसके बिल्कुल ठीक सामने उस पौधे के ठीक पीछे रखा है ऐसा अपन ने इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा पौधा है, ये तीसरा पौधा इस फुंदे पे अपन ने इसको ऐसा रख दिया। क्या करना है अपने को, पौधे को सिर्फ रखना है और पौधा एक लेना है। अब देखो ये देखो, जैसे अब अपन बढ़ाते तुम 5 बढ़ाते हो ना, ये रख दिया फुंदे पे रखा ना अपन ने, ये पौधा रखा। उसके बाद ये दूसरा रखा फुंदे पे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने ये तीसरा पौधा रखा फुंदे पे, हो गया। उसके बाद उसके ठीक पीछे ये रखा, नहीं हाँ निशान बना सबके नीचे। अच्छा इसमें जो कचरा जाता है ना, इसको अलग कर देंगे अपन भी, अब पैर से गड़ा देंगे। ये पौधा निकाला अपन ने, ये तीसरा पौधा आ गया, ठीक है। इसके ठीक पीछे ये आ गया, उसके ठीक पीछे फुंदे पे ये आ गया, ठीक है। रस्सी के नीचे तरफ लगाना है सबको, कोई ऐसा ना करे कि कोई ऊपर लगा रहा है, सब दोनों को रस्सी के नीचे तरफ, ठीक है ना। ये रख दिया अपन ने पौधा। पौधे को सिर्फ रखना है, आप क्या करना है, पौधे को रखना है, गड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहाँ पौधा सिंगल मिलता है सिंगल कर दो, और कहीं पौधा 2 जुड़े जुड़ाए मिलते हैं जैसे ऐसे, तो 2 ही रख दिए, ठीक है ना। ये पर जहाँ तक हो सके एक रखो, एक रखना है अपने को, थोड़ा सा मिट्टी ले दो। हाँ। और ये पौधे जो है ना, जहाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं तो उनको अलग नहीं करना है, ठीक है। एक ये फ्रेम पे रखना है, जड़ नहीं टूटना चाहिए। छोड़ो ये एक फ्रेम खराब हो गया, रख दो, कोई खराब नहीं हुआ है, सब समझ जाएगा। रखो तो आप थोड़ा सा छोड़ दो, अंदर मत करो। ये देखा, सब लोग लाइन पे आ जाओ, चलो मैं भाई। देखूंगा। लो लगाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच रखना है। इस हेतु हम जो एक निश्चित फ्रेम तैयार करते हैं उसका इस्तेमाल करना है। फ्रेम को आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें 3 रस्सियाँ लगाई गई हैं और तीनों रस्सियों में 3 में से एक रस्सी में 10-10 इंच की अंतर से फुंदे लगाए गए हैं, जो पौधे की दूरी के साथ साथ पौधों को लाइन में लगाना सुनिश्चित करते हैं। रोपाई के 10 दिन, 20 दिन एवं 30 दिनों में खेत में पानी की थोड़ी मात्रा बढ़ाकर कचरा नियंत्रण एवं भूमि की मिट्टी को ढीला करने के लिए कोनी बीडर चलाना है। कोनी बीडर उपलब्ध न होने पर ताउची गुरमा भी चलाया जा सकता है। ऐसा करने से जहाँ नींदा नियंत्रण होता है, वहीं हरी खाद के रूप में पौधों को अतिरिक्त उर्वरक मिलता है और मिट्टी ढीली होती है, जिससे पौधों की जड़ों तक आसानी से हवा का संचार होता है और इससे पौधों की जड़ों का विस्तार तेजी से होता है, जो अधिक कंसे बनाने में सहायक होता है। आप देख पा रहे हैं कि 10 इंच का जो पौधों से पौधों के बीच में अंतर है और कतार से कतार के बीच में जो अंतर है, उसके बीच में कोनी बीडर चलाकर हम किस तरह से कचरा का नियंत्रण कर रहे हैं और किस तरीके से मिट्टी को ढीला किया जा रहा है। कोनी बीडर चलाने से पौधों की जड़ों का तेजी से विस्तार होता है, हवा का संचार अच्छा होता है, इससे कंसों की संख्या बढ़ती है।
उर्वरक की मात्रा। प्रति एकड़ 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट या गोबर कंपोस्ट अच्छी तरह से कीचड़ मचाते समय आधार खाद के रूप में देना है। आधार खाद के रूप में डीएपी 45 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम एवं जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करना है। दूसरी व तीसरी गुड़ाई अर्थात 20 दिन एवं 40 दिन पर हम प्रति एकड़ 20 किलोग्राम यूरिया की मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। एक एकड़ क्षेत्र में परंपरागत विधि से जो हमें लागत आती है वो 10,250 रुपये है और श्री विधि से प्रति एकड़ जो लागत आती है वो 11,905 रुपये प्रति एकड़ है। एक एकड़ क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ का विवरण यदि हम देखें तो आपको पता चलेगा कि परंपरागत विधि से जो है वो उत्पादन 12 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है, जबकि श्री विधि से 28 क्विंटल प्रति एकड़ हमें प्राप्त होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि श्री विधि और परंपरागत विधि में हमें एक एकड़ में 16,545 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।